नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। आजमगढ़ के देवारांचल में बाढ़ का कहर जारी है। बंधे के उत्तर बसे गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। जिन लोगों का घर डूब गया है वह लोग बंधे पर आकर रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं जिन लोगों के मकान कुछ ऊंचाई पर बने हुए हैं वह लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। रास्ते पूरी तरह जलमग्न हैं। खेतों में फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसान बेहाल है। बाढ़ से परेशान लोगों की हालत यह है कि वह आज भी सरकार के नुमाइंदों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ना जाने वह कब कौन सा दौर आए कि साहब किसी नाव से बंधे के उत्तर अराजी, देवारा, मगरवी सहित अन्य गांवों का दौरा करें और यहाँ के हालातों को देखें कि टूटी झोपड़ियों में किस तरह से लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। घरों के चारों तरफ पानी है। खाने पीने का सामान सब भीग चुका है। कोई बीमार पड़ जाए तो घंटों लगता है नाव का इंतजार करने में, और जब नाव आती है तब घंटों लगता है बंधे पर जाने में। अभी चुनाव नहीं है तो नेताजी भी बंधे के उत्तर जाना मुनासिब नहीं समझते। चुनाव होता तो उड़न खटोले से दौरा होता, स्टीमर से जायजा लिया जाता और गला फाड़कर बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को खत्म करने का ऐलान हो जाता। चुनाव नहीं है तो बाढ़ की तबाही का मंजर है। यदि चुनाव होता तो विकास की गंगा खड़े खड़े बहा दी जाती और लोग उसमें डुबकियां लेकर तृप्त हो जाते। देवारांचल में हर वर्ष बाढ़ की समस्या होती है जो एक अस्थायी समस्या बन गई है। हर वर्ष वही कहानी दोहराई जाती है। बाढ़ आती है, हल्ला मचता है, दौरे होते हैं और राहत पैकेज की घोषणाएं होती हैं, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस तैयारी नहीं की जाती। हालांकि प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि हालात नियंत्रण में हैं। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ से एक ग्राम में कटान हो रही है। जल भराव से कृषि प्रभावित 111 ग्राम हैं। जल भराव से आबादी और कृषि प्रभावित 62 ग्राम हैं। 62 ऐसे ग्राम हैं जिनका बाढ़ से संपर्क मार्ग कट गया है। इस तरह कुल 236 बाढ़ प्रभावित ग्राम हैं जिसमें राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। अब तक 340 नावें लगाई गई हैं, 10 मेडिकल टीमें लगाई गई हैं, 10 पशु शिविर स्थापित किए गए हैं। बाढ़ से अब तक 63,686 लोग प्रभावित हैं। हालात से निपटने के लिए बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं तथा सुरक्षा के लिए नावें इस्तेमाल की जा रही हैं। लोगों को राशन किट और खाने के पैकेट लगातार बांटे जा रहे हैं। उम्मीदों की आस में मदद का इंतजार कर रहे अराजी, देवारा, मगरवी के लोगों के मायूस चेहरों पर उस वक्त मुस्कान लौट आई जब गांव की समस्याओं को देखने समाजसेवी संगठन भारत परिषद के पूर्वांचल प्रभारी बेचू यादव नाव के सहारे कार्यकर्ताओं संग मिलने पहुंचे। शायद यह जिंदगी का वो पड़ाव था जहां बरबस ही आंखें नम हो गईं। बाढ़ से घिरे लोगों ने बेचू यादव को अपने बीच पाकर अपनी नम आंखों से पूरी कहानी बताई। लोगों ने बताया कि 40 घर जिनकी लगभग 300 जनसंख्या है अराजी, अजगरा, मगरवी में रह रहे हैं, जो दुबान गांव से कटकर 40 वर्ष पहले आए थे। ज़्यादातर लोगों के पास पक्के मकान भी नहीं हैं।
कई लोगों की झोपड़ियां चारों तरफ पानी भरने की वजह से धराशायी भी हो गई हैं। शौचालय मिला ही नहीं, कई बुजुर्गों की आज तक पेंशन भी नहीं बन पाई है। वो आज भी अपनी जिंदगी उम्मीदों की आस में काट रहे हैं। बेचू यादव ने लोगों से मुलाकात की, उनकी तकलीफों को सुना, उनके हालातों को देखा और मदद का भरोसा भी दिया। यहाँ के लोगों ने अपनी सबसे बड़ी समस्या नाव की बताई। लोगों का कहना था कि नाव की समुचित व्यवस्था नहीं होने से हम लोगों को आवागमन की असुविधा होती है। कोई बीमार पड़ जाए तो घंटों लग जाते हैं नाव को आने में और बंधे पर ले जाने में। बेचू यादव ने उनकी समस्या को तत्काल खत्म कर नाविक मंगल यादव को 20,000 नगद और प्रभुनाथ को 10,000 का चेक एक नाव की व्यवस्था करने के लिए दिया। उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि गांव के लोगों को भारत परिषद की तरफ से नाव उपलब्ध कराने के लिए दी गई है, जिससे यहाँ के लोगों को आवागमन में समस्याएं न हो। आगे भी उन्होंने मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान बेचू यादव और वहाँ के ग्रामीणों ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर प्रभुनाथ यादव है। ये कौन सी जगह है? सवाराजी 11 मगरबी है। तो यह बाढ़ से जो दिक्कतें हुई है, आपका भी घर डूबा हुआ था क्या? जी सर, एकदम पूरे घर डूबा हुआ था और हम लोग जो है कि यहाँ पर इतनी बेहाल हैं कि हम लोगों का आने जाने का नाव बेवड़ा नहीं मिल रहा है। और यहाँ से जो हम लोग बंधे पर गए तो नाव वाले एक आध नाव पड़ी थी, फिर भी वो लोग बोले कि नाव नहीं जाने वाले थे। सर हम लोग कम से कम 20 लोग वहाँ पर रात गुजारे। वहाँ कहाँ पे? बेलैया बंधे पर, ढाले पर। अच्छा, तो नाव की उपलब्धता नहीं थी क्या? नहीं थी सर, कोई नाव ने तो नाव उपलब्ध करवाई है सर। प्रशासन के भी और प्रधान लोगों को भी सूचना दिया गया, मगर वो लोग भी कोई कार्रवाई नहीं किए, लोग सुनवाई नहीं। कितने दिन की बात है सर? ये बुधवार की बात है, अभी बुधवार की। जी सर। अच्छा, यहाँ आप लोगों को केरोसिन का तेल वगैरह कुछ राहत सामग्री मिली है? जी मिली है। जी। क्या नाम है आपका? रूला। कौन सा गांव है ये? देवारा गरीब दूबे। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? ये बाढ़ग्रस्त एरिया है, कुछ दिक्कतें हैं, बताइए। दिक्कत तो हवे, घर द्वार गिरत हवे। 40 साल से हैं। 40 साल से हैं? हाँ, आवास ना मिलल है। अच्छा, इसके पहले कहाँ रहती थी आप? कटान उधर घर रहते हैं। कौन सा गांव? देवान। दुबान में रहती थी। कटान के बाद यहीं आके रह रही हैं। 40 साल से। सरकार द्वारा कोई मदद नहीं मिली अभी? नहीं। कैसे रह पाते हैं आप लोग जो है इतनी? ऐसे रहत बाटी मड़ई टाटी डार के तो रहल जाला। अच्छा। और ग्राम प्रधान वगैरह आवास वगैरह कुछ मिला? ना, कुछ नहीं मिला। सब ऐसे ही चल रहा है। बच्चे कैसे पढ़ने जाते हैं? बच्चे कैसे पढ़े? मलिकार मजूरी करिए, धतूरी करिए तो लड़का पढ़े जाना। अच्छा। क्या नाम है हमारा? हाँ, सोनिया नाम है। सोनिया। अच्छा, यहाँ कितने दिन से रह रही हैं? कौन सी जगह है ये? ये कौन सी जगह है? सब बाई पर बड़ा टाठी डार के। अच्छा, कितने दिन से रह रही हैं? अरे तब हो गई बाबू 5-6 वर्ष में। 5-6 वर्ष? 8 वर्ष में हो गई। अच्छा, ये कैसे 5-6 साल से रह रही? इसके पहले कहाँ रह रही थी? कैसे आई हैं? हो देवारे में रहला मड़ई टाठी। अच्छा। तो कट गई खेती बाड़ी, घर द्वार सब। अच्छा। हाँ, तब से यहीं रह रही हैं? यही सब अपन का मड़ई टाठी डल ले बस चुअत बाई हर और पिछवाड़े कर पानी हुलले है हर से। हर सब सरकार द्वारा कोई मदद नहीं की गई है क्या? अरे काहे मदद तो देहल बा। क्या मिला है आपको? मिलल है चाउर, आटा, तेल मसाला, आलू सड़ गए फेंक देवल गए। अच्छा। हाँ, ये कुल मिलल है। आवास वगैरह मिला है? आवास अब वो तब का न मिलल है। क्या नाम है आपका? सुखराज। कौन सा गांव है? अजगरा। क्या समस्याएं हैं? आप लोग बाढ़ से हमेशा परेशान हैं। परेशान है साहब, ये मरई टाटी है, हमारे को बूढ़ा धसा सही है ना। और कुछ जो मिला सरकार को, हाँ, आलू फालू मिला तो सड़ा फरा हुआ सब फेंक दिया गया और जो रहा तब ले आए बस।
और कुछ नहीं। और कुछ नहीं मिला। कैसे जिंदगी काटते हैं आप लोग? बड़े इतनी हाल परेशानी है, सरकार की तरफ से कुछ ठोस मदद मिल पाई है कि नहीं? ना सरकार कहाँ। क्यों नेता होता भी आई लल हाँ? मदद करे? सरकार आपको मर्जी है, हम लोग बातें हैं, ऊपर आने वाले आप ही हैं। उम्मीद है। हाँ। कितने साल से आप लोग हैं यहाँ पे? हाँ? अरे 40 हो गए सरकार हमन को। हाँ, यही मंडी में गुजर करते हैं और मर मजदूरी करके खाते पीते हैं, कौन सूरज से बाल बचे जाते हैं। क्या नाम है आपका? कौशल्या। कौन सा गांव है ये? ये दुबाने का मतलब रहने वाले हैं यहाँ अजगरा में हैं। कितने दिन से आप लोग रह रहे हैं? 40 साल से। 40 वर्षों से रह रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो ये घर कौन सा है आपका? घर है क्या है? मड़ाई। यही घर है? हाँ, मड़ाई है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को इसमें बाढ़ क्षेत्र में रह रही हैं, बाढ़ आई हुई है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है साहब जी। क्या क्या दिक्कतें हैं? बहुत बताइए। दिक्कत है। हाँ, एकदम परेशान है सब हम। आते जाते कैसे होंगे आप लोग? कैसे यह नाव आवत है तो जात हैं सब हम। समय से नाव की व्यवस्था हो जाती है? हाँ, नहीं जो जहिया मिल जाती है तहिया जाती है, नहीं तो नहीं मिल पाती है। नहीं मिल पाती। अच्छा, मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई बीमार हो जाए, हाँ, तो बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है। सरकार की तरफ से कुछ राहत सामग्री वगैरह मिली है? कहाँ मिली? चना लाई और केरोसिन का तेल कुछ वगैरह? नहीं। कुछ नहीं मिल पाया? नहीं अच्छा, कोई राजनीतिक दल का नेता भी यहाँ आया आप लोगों का कुशल क्षेम पूछने? नहीं नहीं कभी कोई आता भी है? नहीं नहीं आता है। नहीं। क्या परिचय है सर? मेरा नाम बेचू यादव, मैं भारत परिसर संगठन का पूर्वांचल प्रभारी, उत्तर प्रदेश। सर, आज आपने देवारांचल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया है, क्या देखा है, क्या मदद की लोगों की, क्या समस्याएं वो भी बताएं सर। जैसे मैं यहाँ बेलैया ढाला से नाव द्वारा जो है कि माधो का पूरा होते हुए अराजी अजिगा मगरबी और गरीब दुबे तक मैं गया हूँ बाढ़ का दौरा करते हुए। वहाँ मैं देखा हूँ कि ये जो धान की फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो गई है, गन्ने की भी फसल नहीं बची है। मुश्किल से 10% गन्ना की फसल यहाँ बचेगी, 90% तो गायब हो जाएगी। और ग्रामीणों से जब मैं पूछा हूँ वहाँ की समस्या के बारे में, तो लोगों ने नाव की समस्या को ज़बरदस्त कमी को बताया है कि नाव की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। नाव के अभाव में कितने लोग अपनी दवा नहीं कर पाए, सांप किसी को काट ले तो बगैर इलाज के आदमी मर जाएगा, यह स्थिति बनी हुई है। प्रशासन से लोग बता रहे हैं कि बहुत ही निवेदन किया गया कि भाई नाव की व्यवस्था करा दिया जाए, लेकिन 5-6 नावें सिर्फ लगी हैं, जबकि यहाँ पर 30 नाव की लगभग इनकी आवश्यकता है। मेरे संगठन के चंद्रजीत चौहान जी, जुगुल किशोर सिंह जी, बैनाथ जी के प्रयास से लोगों ने सुझाव दिया कि क्यों ना भारत परिषद संगठन की तरफ से एक नाव की व्यवस्था हम देवरा वासियों के लिए कर दिया जाए। मुझे इनका सुझाव बड़ा अच्छा लगा और आज हम इस नाव की दिक्कत को भी समझे हैं, इनके नज़दीकी जाकर के इनकी मजबूरी को समझे हैं, तो मुझे लगा कि नाव इनको देना बहुत ही सार्थक होगा। तो मैंने नाव के लिए मंगल चाचा, प्रभनाथ यादव, लालसा यादव, सानी जी, सारे ग्रामीणों के बीच में, देवारा वासियों के बीच में मैंने 20,000 रुपया नगद और 10,000 रुपया का चेक मैंने दे दिया है। मैंने कहा कि नाव आप लोग बनवाइए और यह संगठन की तरफ से नाव होगी, और जो भी इसके अलावा जो पैसा खर्चा होगा उसको भी मैं आप लोगों को दूंगा। नाव अच्छी ढंग से बननी चाहिए, समाज सेवा में वो चलेगी। किसी को कोई परेशानी होगी, सरकार से इसमें कोई मदद नहीं रहेगी। यह पर्सनल रूप से समाज सेवा के लिए भारत परिषद संगठन की तरफ से आप लोगों को प्रदान किया जा रहा है। तो वही एक नाव की व्यवस्था मैंने आज इस बाढ़ दौरे में मैं देवरा वासियों को मैं दिया हूँ।